चैनल 772 पर आप और हम एक बार फिर से एक दूसरे के रूबरू। आज शुक्र है कि शुक्रवार है और शुक्रवार को दोपहर 1 और 2 बजे के दरमियान मैं और विजय मोमी जी आपकी सेवा में तहज़ीब प्रोग्राम पेश करते हैं, जो कि पिछले बहुत से हफ्तों से आपकी सेवा में रेगुलर पेश किया जा रहा है। और इसके पेश करने का कारण ये है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, इसके बारे में आप चिट्ठियाँ लिखते हैं, ईमेल्स करते हैं, टेलीफोन्स करते हैं, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजते हैं। और इस बात की बेहद खुशी है कि जितनी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट अमेरिका से और यूरोप के दीगर दूसरे देशों से आती हैं, उनको देखकर दिल बहुत खुश होता है। कैमरे के पीछे विजय मोमी जी, क्योंकि यकीनन वो मुझसे कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं और वो एक बहुत सीरियस आदमी हैं। और बहुत सीरियस आदमी होने का इनका एग्जाम्पल ये है कि एक ज़माने में एक बहुत सीरियस आदमी ने एक कॉमेडी फिल्म बनाई थी, एक सीरियस फिल्म बनाई थी और उसको दुनिया की बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड मिला था। और अब जैसे कि मैं आपको पहले कहता रहा हूँ कि विजय मोमी जी हो ना हो दुनिया के बेस्ट वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर हैं, तो इन्होंने एक अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है और उसका नाम है फंक्शन। आप उसको यूट्यूब पर देखना। और क्योंकि वो मेरा फेवरेट चैनल बन चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उस टेलीविज़न चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर इनके बाद मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी अपना YouTube चैनल बनाऊँ और आपको तरह तरह की चीज़ें दिखाऊँ, ताकि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाए। और ये तो सीरियस आदमी, और ये सीरियस आदमी वहाँ पर फ़न के और खुशी के, हंसी के, मजाक के, छेड़ा छेड़ी के और जाने क्या क्या पुरस्कार तक देते हुए प्रोग्राम्स वहाँ दिखाते हैं। मेरे प्रोग्राम तो अपने ही तरह के अनूठे प्रोग्राम होंगे, जैसे परछाई की कहानी, भूतले मकान का नमूना और उसके अलावा प्यासी आत्माएं या जवानी का जोश, इस तरह के प्रोग्राम्स उसमें ज़्यादातर आया करेंगे। लेकिन अभी तो बना नहीं है। इनको देखकर मुझे भी ज़रा जोश चढ़ा है, और क्यों न चढ़े, हमने यही काम करने हैं। अब इसी काम में जब ज़िंदगी लगा दी है तो यही काम करते करते बुढ़े हो जाएंगे, और बुढ़े होते होते एक दिन हम ऊपर वाले के घर चले जाएंगे। राम गयो रावण गयो, लता मंगेशकर भी चला गयो, लेकिन उसके बाद और बहुत से लोग हैं जिनके साथ हम दिल लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, जो कि हमारे बीच नहीं है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम इस वक्त वेस्ट ब्रॉमिच बर्मिंघम से बोल रहे हैं और सारी दुनिया में देखे जा रहे हैं www.kashitv.co.uk पर, और स्काई चैनल 772 पर ये प्रोग्राम आपकी सेवा में पूरे इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में भी देखा जा सकता है। आज आप और हम काशी टेलीविज़न पर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, और बातचीत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की बात ही कुछ इस तरह की है। पिछली रात सोने से पहले अपनी वुलवरहैम्पटन वाली सिस्टर से बात करने के बाद कुलदीप जी के साथ मैंने अपने फेसबुक पर लिखा था, और इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि आप फेसबुक पर मुझसे दोस्ती कीजिए, ताकि अगले दिन क्या प्रोग्राम आना है और आने वाले हफ्तों में और क्या काशी टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा वो फेसबुक पर लिखा होता है। फेसबुक पर मेरा नाम है विकी गिल, VICKYGILL, यही मेरा नाम है, यही फेसबुक पर नाम है। ये मेरा मुंह है, फेसबुक पर भी यही मुंह लगा हुआ है। ये नहीं है कि गुलाब का फूल हो या फिर बाल दिखाए हुए हो या हाथ ऐसे किया हुआ हो या पैर की फ़ोटो आ रही हो। इस तरह के भी हैं लोग जिन्होंने इस तरह का किया हुआ है, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ भी नहीं छिपाया है, आपको अच्छी तरह से पता है। और मैं खुली किताब हूँ और आपके सामने खुली रहती हूँ, और आप उसको पसंद करते हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। हम सबको ऊपर वाले ने किसी न किसी चीज़ के लिए तो बनाया है ना, और मुझे इसलिए बनाया है ताकि आप मुझे पसंद करें। ठीक है, तो फिर आइए आज की बात प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसमें बात करने के लिए टेलीफोन नंबर है 0300-770-2246, और इस टेलीफोन को उठाएंगे मेरे गुरु जी यानी कि विजय मोमी जी, और वो फिर आपको मुझसे स्टूडियो में कनेक्ट करा देंगे। आज हम बात करेंगे, इस बात को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। ये हा हा ही से ज़िंदगी नहीं गुजरती, आपको अच्छी तरह से पता है।
बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, बड़े बड़े वेद लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, बड़ी बड़ी कहानियाँ आईं, बड़ी बड़ी किताबें आईं। उनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि हमें जानना चाहिए, और उनको जानने से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती। इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं। और कई बार ऐसा है कि आप बीए कर लो, एमए कर लो, आपको कोई ज्ञान नहीं आता, लेकिन एक साधारण सा बंदा कुछ ऐसी बात करता है कि आपको सारा ज्ञान दुनिया भर का अगला पिछला हो जाता है। आज हम बात करेंगे गायिका रानू मंडल की। आज से पहले किसी भी टेलीविज़न स्टेशन पर इंग्लैंड में या किसी भी रेडियो स्टेशन पर रानू मंडल की बात नहीं की गई। रानू मंडल के बारे में तो आप जानते ही हैं। रानू मंडल एक भिखारी थी। वो मुंबई के पास और मुंबई में रेलवे स्टेशनों पर गाना गाती थी, मांगते हुए, जैसे भिखारी मांगते हैं, आपने देखा होगा। मुंबई की ट्रेनों में फिरने का जो आनंद है वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। और आप भी अगर मुंबई के हैं तो आज काशी टेलीविज़न पर ज़रूर टेलीफोन करना। मुंबई की ट्रेन में चढ़ना और उस ट्रेन से उतरना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। आप अगर उस ट्रेन में चढ़े हैं या उतरे हैं चढ़ने के बाद, तो मुझसे ज़रूर दोस्ती कर लेना, क्योंकि हम आपस में बातें करेंगे और हो सकता है कि मैं आपको पकड़ के टेलीविज़न स्टेशन पर ले आऊं और यहाँ पर आपके साथ में बातें करूं उस ट्रेन के बारे में, जिससे कि बाहर निकलने से ऐसे लगता है कि मेरा अभी अभी जन्म हुआ है। जिस तरह से पैदा होते हुए बच्चे को जो एक्सपीरियंस होता होगा, वो एक्सपीरियंस मुंबई की लोकल ट्रेन से उतरने पर एक इंसान को होता है। तो रानू मंडल गायिका रेलवे स्टेशन पर और ट्रेनों में मांगते हुए भीख मांगती थी, गुजारा करती थी, और अपना जैसा भी उसका गुजारा चलता था वो अपने चला रही थी। फिर एक दिन रमेश रेशमिया, अगर मैं नाम ठीक से प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, मुझसे ठीक से कहना नहीं आता, तो वो रेशमिया जी उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लोकल ट्रेन में। वहाँ लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्मों वाले भी, आपको अक्सर स्टार्स वगैरह दिख जाते हैं ट्रेन में, कोई इतना बॉदर भी नहीं करता, लेकिन लोग आपसे वैसे बातें कर भी लेते हैं। मैं भी उस ट्रेन में सफ़र किया करता था, मैंने भी कईयों को देखा है, और कई लोग तो मुझे देखकर पहचान लेते थे कि ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आया है, जबकि मेरा वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का कोई भी इरादा नहीं है अभी तक। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आप ऐसे कहो ना कि मेरा कोई इरादा नहीं है, तो आपको कोई कॉल आ जाती। सुनिए, तो रेशमिया ने देखा कि ये लड़की गाना गा रही है, मांगने वाली, भिखारन, और आवाज़ अच्छी है, तो वो उसको पकड़ के ले गए और उसके साथ एक गाना गाया। वो बेचारी भिखारन थी, मांगने वाली, वो कैसी लगती है, कैसी बातें करती थी, आप अपने YouTube पर उसको डाल के देख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद जब वो चली गई फिल्मों में गाना गाने के लिए, उसका गाना चला और उसका गाना बहुत चला। फिर लोगों ने कुछ उसकी वीडियोस बनाई और उनको YouTube पर डाला, इंटरनेट की दूसरी साइट्स पर डाला, तो मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस के हिसाब से उसके फॉलोअर्स बन गए, मांगने वाली के, भिखारन के। और उसके बाद उसके बहुत से चाहने वाले, गाने के चाहने वाले भी बन गए। उसको फंक्शंस में बुलाया जाने लगा। रानू मंडल फंक्शंस में लता मंगेशकर के गाने गाने लगी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, उन्होंने गाया, आपने सुना। फिर उसके बाद उसने तुझे देखा तो ये जाना सनम गाया, आपने सुना और देखा। इस तरह से, क्योंकि उसके अपना तो एक ही गाना था, तेरी मेरी प्रेम कहानी, वो सुना देती थी। और वो खुद मांगने वाली थी, भिखारन, तो सिल्क की साड़ी पहनकर अपने बाल बुल उसके मुंबई वालों ने रंग दिए, उसको लड़की बना दिया, मेकअप वेकअप कर दिया। लेकिन वो जब किसी से बात करती थी तो कई बार वो झिझक के पड़ती थी। अब आप खुद सोचो, आप सारे जो इस वक्त देख रहे हो, आप में से बहुत से अनपढ़ लोग भी हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी ही कम्युनिटी में घूमते रहते हैं, वो इधर उधर की कम्युनिटी में नहीं जाते। आप जैसे पर्सन को अगर कोई बाहर की कम्युनिटी का पर्सन या फिर बहुत पढ़ा लिखा पर्सन आके कहे एक्सक्यूज़ मी हाउ आर यू,
तो आपके एक्सप्रेशंस क्या हो जाते हैं? जैसे कि लड़की चली जा रही है जो कि अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है, और उसको एक लड़का कहे नमस्ते जी, तो वो जूता उतार लेती है कि नहीं उतारती? उतारती है ना। उसके अलावा सटन कोलफील्ड में जहाँ पर भगवान ने मुझे रखा है, एक बहुत हाई क्लास एरिया है, वहाँ पर मैं रहता हूँ, ये सब भगवान की दया से। और वरना आपने तो मेरे लिए क्या किया है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। फिर वहाँ पर मैं, एक सड़क है, रोज़ वहाँ पर सैर करने जाता हूँ, आधा घंटा आगे आधा घंटा पीछे, 1 घंटा पूरा। इसीलिए मेरा फिगर आज भी हज़ारों साल बाद भी बिल्कुल सेम है, और मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता। पता लगता है कोई? आज भी वही जवानी है जो कि आज से 70 साल पहले थी। वैसे तो मैं 24 साल का हूँ, 70 साल से 24 साल का हूँ। तो फिर वहाँ पर अंग्रेज़ गाड़ियों में जा रहे होते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, आराम से चुपचाप। बहुत सी कारें बैटरी वाली होती हैं, बहुत सी कारें पेट्रोल की हैं, डीजल की भी होती हैं, लेकिन चुपचाप अंग्रेज़ में बड़े खूबसूरत बाल बनाए हुए, रिबन शिबन एवरीथिंग जाती। बहुत सी मेरे तरह देखे ऐसे भी करती। बहुत से अंग्रेज़ लड़के चोर नज़र से देखते हैं, बहुत से सीधे भी चलते जाते हैं, आराम से गाड़ी जाती। बीच में एक एशियन लड़की की गाड़ी अक्सर आपको दिखेगी, विंडो खोले हुए होंगे और जोर जोर की भंगड़ा लगा हुआ, दंगड़ दंगड़ दंगड़, और टेलीफोन पर वो बोलती हुई गाड़ी ऐसे चला रही होगी जैसे एक टांग से वो ड्रग बेचने वाले लड़के चलाते हैं ना, ऐसे नीचे होके यू इतना नीचे हो जाते हैं वो, फिर वो ऐसे गाड़ी चला रहे। एक बार आपको याद है मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें भी वो लड़का ऐसे करके गाड़ी चला रहा था, और फिर उसकी वजह से वो बेचारा जब एक्सीडेंट हुआ था तो बिल्कुल ही गाड़ी के नीचे चला गया था। तो मैं देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये लड़की के अंदर की जो रानू मंडल है वो जिंदा हुई है, और इसको इतनी अच्छी जगह में किस तरह से बिहेव करना है ये नहीं आता। इस वजह से ये तमाशा कर रही है, और यहाँ पर अपने होने का सबूत वो ऊंचे ऊंचे जो भंगड़ा लगाया हुआ है उसकी वजह से दे रही है। तो फिर रानू मंडल की जो बाहर के लोगों ने ये लिखना और कहना शुरू कर दिया कि ये बहुत बदतमीज़ औरत है और इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। कई उनके वीडियो भी वायरल हुए क्योंकि वो बड़ी अच्छी साड़ी पहनकर, बहुत अच्छे कपड़े पहनकर जा रही थी, तो पीछे से औरतें आके कहती ए बात सुन, इधर आ, ए, तो उसके पीठ पर ऐसे ऐसे करने लगी जैसे मांगने वाली को कहते हैं इधर आ, ले 5 पैसे, ऐसे करते हैं ना, तो उसके साथ ऐसे करने लगे। रानू मंडल पीछे मुड़ी और रानू मंडल ने कहा व्हाट इज दिस, ए मुझसे बात करना चाहते हो? से रानू जी हाउ आर यू, या रानू जी क्या हाल है, ये, और फिर ये मेरे को ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, क्या बात है, मुझसे बात करनी है ना, सीधे होके खड़े होके तमीज से बात करो। रानू मंडल ने ये कहा तो प्रेस ने उसको खूब उछाला, ये बदतमीजी करती है, ये ऐसे करती। आप लोगों को हम लोगों का पता है ना, हम लोगों का ये होता है कि अगर किसी के लिए कुछ किया है तो उसको फिर जुत्ती के नीचे रखो, जुत्ती के नीचे। आज हम एक रानू मंडल की बात कर रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड में घर घर में रानू मंडल बैठी, काम की जगहों पर जहाँ पर औरतें होती हैं, तकरीबन 75% नहीं तो 85% उनके अंदर एक रानू मंडल ज़रूर बैठी होती। आपने देखा होगा कितनी ही वो कपड़ों की फैक्ट्रियाँ थीं, तो उनकी जो मालकिन होती थी, मालकिनें, वो इसी तरह की होती थी, बदतमीज़ बिहेवियर से बात करने वाली। सारी नहीं लेकिन बहुत सी होती थी। फिर जहाँ पर मैं पिछले 23 साल से एक जगह पर काम करता था, वहाँ पर तो हर 2 घंटे बाद एक रानू मंडल आती थी और प्रोग्राम करती थी, और मुझसे बिल्कुल ऐसे ही बात करती थी जैसे रानू मंडल लोगों के साथ बात करती है। तो मैं समझ जाता था कि ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं है और कुछ इसलिए अजीब तरह से मेरे साथ बिहेव करती। फिर आप क्या सोचते हैं? आज की बात जो है ये बेस्ड रानू मंडल के ऊपर है कि रानू मंडल के बारे में ये कहा जाने लगा कि रानू मंडल ढीठ है, रानू मंडल बदतमीज़ है, रानू मंडल को तमीज़ नहीं है, और ये एक भिखारन है, और ये गटर में रहने वाली है, और ये गटर में ही खुश होगी। मैंने फेसबुक जो लिखा फेसबुक पर,
रानू मंडल के अब के आज प्रोग्राम आएगा काशी टेलीविज़न पर, स्काई चैनल 772 पर। तो लोगों ने जो लिखा उसके ऊपर जो कमेंट्स दिए हैं, उनमें से एक कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मनु ठाकुर ने लिखा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, टाइम कम्स एंड टाइम गोज़, गॉड ब्लेस हर। फिर हुमैरा की ख्वाजा जी लिखती हैं ग्रेट। नज़ाकत अली साहब ने माशाल्लाह लिखा है ब्लेस सर। कुलदीप संधू जी लिखती हैं थैंक्स फॉर द अपडेट। शेख मोहम्मद यूसुफ साहब ने लिखा वेरी नाइस। परमिंदर आज़ाद साहिबा, इन्होंने लंबा चौड़ा कमेंट लिखा है और मैं बहुत दिल से इनका थैंक यू करता हूँ कि इन्होंने ये कमेंट तो लिखा है जो कि अब टेलीविज़न पर सुनाया जा रहा है। इन्होंने लिखा है, शी टर्न आउट टू बी ए राइट diva bitch. She even thought she was better than Lata Mangeshkar. Karma put her back into the gutter where she belongs. ये बड़े अफसोस की बात है कि एक इंसान सोचता है कि एक इंसान गटर से बिलोंग करता है। इसके बारे में मजीद आगे बात होगी क्योंकि हम पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी। हेलो जी, मैं रानू मंडल बात कर रही हूँ। ओह रानू मंडल जी, आप खुद ही आ गई हैं, माशाल्लाह। स्वागत स्वागत। आज तो हमारे काशी टेलीविजन के भाग्य खुल गए। मुझे तो यूं लग रहा है, अरे मेरे भाग्य तो खराब हो गए हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। क्या हुआ रानू जी, कैसी बातें कर रही हैं? देखिए जी, मैं बहुत इस वक्त दुखी हूँ और तंग हूँ। मैं बहुत बड़ी सिंगर हूँ एक्चुअली। हाँ हाँ, आपको तो पता है कि लता जी भी मेरे आगे कुछ नहीं है। रानू मंडल जी, आपकी इसी बातों की वजह से तो इतना तमाशा खड़ा हुआ है कि आज दुनिया में पहली बार रानू मंडल का प्रोग्राम टेलीविजन पे आ रहा है। कोई बात तो होगी। नहीं, आप वही है ना जो गोल मटोल से हैं वहाँ जो बैठे होती? हाँ जी, मैं वही हूँ। अच्छा, वो जो कांटे शांटे पहन के बैठे होते हैं वही है ना? टॉपस है, कांटे थोड़ी है। आप कहें मैं कांटे भी पहन लूंगा। अरे मैंने कहाँ देखे हैं जी, मैं तो मांगने वाली हूँ वहाँ पर। नहीं नहीं, आप ऐसी मांगने वाली भी नहीं हैं, गाने वाली हैं। मैं तो मांगने वाली हूँ, मुझे कोई दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। आप यकीन करें, मैंने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं दिए किसी ने। ऊपर से अभी टीनेजर आते हैं मेरे घर पे और लाइनें लगी हुई हैं 15-16। हाँ, वो यूट्यूब बनाने के लिए कितने लोग आपके घर में आते हैं और अरे बस क्यों लगे हुए होते हैं और मुझे इस्तेमाल करके चले जाए। मुझे पैसे कोई भी नहीं देता है जी। ये बड़े दुख की बात है। आप इंग्लैंड आ जाइए, आप इतना अच्छी भीख मांगती हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। इंग्लैंड का मुझे वीजा कौन देगा? वीज़ा हम टेलीविज़न की तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको बुला सकें। आप अपने मालकिन से बात करें, मैं तो इंग्लैंड ही आना चाहती हूँ। मैं बहुत तंग हूँ इंडिया में। आप यकीन करें कि मैंने आज तक कभी मीट नहीं खाया, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। चिकन बनाई, आप यकीन करें उसमें से बदबू आने लगी मुझे। मैं तो सिर्फ वेजिटेरियन, वो भी मांग टांग के इधर फेंक जाता है तो मैं खा लेती हूँ। हाँ, आप फिर मीट खाती नहीं ना, इसलिए आपको मीट से स्मेल आती है। और मैं यकीन करें यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे मैं गा के पैसे कमाती हूँ। और आपको पता है मैं कितनी सुंदर हूँ। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। हमारे टेलीविजन के मालिक लोग बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ ना कुछ आप पे कर्म करेंगे। और हमारे यहाँ तो आप ये ना समझे कि मैं जहाँ मकान में रहती हूँ वो मेरा है, वो खंडरनुमा मकान मेरा नहीं है, वो तो मैंने कब्जा किया हुआ है जी। हाँ, मैंने वो मकान देखा है, यूट्यूब पर देखा था, मैं रिसर्च कर रहा था प्रोग्राम। मेरा जो सिलेंडर है ना जिससे मैं पकाती हूँ, उसमें गैस खत्म हो गई, मैं क्या करूँ बताइए। हाय, देखो इतनी बड़ी कलाकार, सारी दुनिया में आपका नाम है, तो आजकल गुजारा कैसे चलता है? बस यही है ना, कभी कभी लौंडे आ जाते हैं, दे जाते हैं कुछ तरकारी वगैरह। हाय रानू मंडल जी, वो रेशमिया से दोबारा बात नहीं हुई आपकी? अरे कमबख्त मारे ने तो उसने तो मुझे बहुत यूज किया है। हाय मुझसे गाना गवा के कहता है तेरी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है। बताओ। मैं बहुत बड़ी सिंगर हूँ, मैं लता जी से नहीं ज्यादा बड़ी सिंगर। हाय
हाँ कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखें, मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, थोड़े से पैसे तो भिजवा दो। कुछ कोशिश करेंगे जी, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हमारा तो टेलीविजन स्टेशन ही ऐसा है जिसको दानवीर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे यहाँ प्रोग्राम्स भी चलते हैं और ताकि हम गरीबों की मदद करते हैं, और हमारे यहाँ की कई टीमें इंडिया जाती रहती हैं, तो आपके घर भी कोई ना कोई ज़रूर आएगा। मेहरबानी मेरी आप मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आप इंडिया से निकाल लो, यहाँ कुछ नहीं है मेरा फ्यूचर। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है वहाँ अपने पैर लगाना। थैंक यू वेरी मच, आप आई, अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, मेरे आने के पैसे भी देना। हाँ मैं दूंगा, हम लोग देंगे ना, हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी डायरेक्ट तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि हम झूठे वादे नहीं करते, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार। अभी आपने रानू मंडल जी की आवाज़ सुनी। रानू मंडल जी किस बुरे हाल में हैं ये आपको पता लग गया, लेकिन हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री, चाहे वो टेलीविज़न की हो, चाहे वो रेडियो की हो, चाहे वो फिल्मों की हो, इंसान उसमें जब जाता है तो काफ़ी यूज़ होता है, और यूज़ होने के बाद कोई खुशकिस्मत ही होता है जो कहीं पहुंच जाता है, अदरवाइज़ इंसान कहीं पहुंच नहीं पाता। रानू मंडल जी, अगले मेहमान का स्वागत करते हैं, उसके बाद आगे फ़ोन कॉल्स की तरफ चलेंगे। बड़ी मेहरबानी जी फ़ोन करने के लिए, मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ ये फ़ोन कॉल सुन के। हाँ जी, हेलो जी, सत श्री अकाल। हेलो जी, सत श्री अकाल, कैसी हैं? थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम गुड, वेरी वेल, थैंक यू, वेरी वेल। हाँ जी, मैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਾਣਾ ਮੰਡਲ ਵਾਸਤੇ। हाँ जी, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, यस, है ना। आई डोंट थिंक शी नोज हर ओन वैल्यू। राइट, अगर एजुकेशन ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ यस, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੀਗਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ। हाँ जी, हाँ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। एजुकेशन, she wouldn't be used the way she has been used, यस यस, so it's a sad situation ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਿਸਟਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸਰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਰਟ ਪੀਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੈਸ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਵਿਦ ਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਯੂਰ ਰਾਈਟ। ਯੈਸ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਓਨੈਸਟੀ ਘੱਟ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मतलब कि जो इंडियंस हैं या कोई भी हैं जिन्होंने इंग्लैंड में अपनी जगह खोली हुई हैं, कोशिश उन्होंने होंगी असी कॉन्ट्रैक्ट ना दईए, कोशिश उन्होंने होंगी है कि बस ਉਂਝ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਯੂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, that person will not be get used. Again another question is कि ਇੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰਾਈਟ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣਾਣਾ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸ਼ੀ ਟਰਨ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰਾਈਟ ਡੀਵਾ ਬਿਚ। I don't think it's very sensible coming to be quite honest. No. ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਸਫੁਲ ਬੰਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ, ਉਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੈਸ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ is not very sensible. दूसरा इंसान करे या whatever they can see in you, ਉਹ ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, I don't think it's really sensible. Once again, Hale, we are talking about education. Once again, I will say one thing, that in England everybody does. ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ। We are number one. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਹੈਡਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਪਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਲਵੋ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਹਲੀਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, Karma put her back into the gutter where she belongs. Do you think a woman and a poor woman belongs in gutter? No, nobody belongs to gutter. No, बेशक वो किस तरह अपना गुजारा करती है, she is begging करती है कि या स्टेशन से मांगती है, अपना गुजारा करती है। Yes. ठीक है ना। इस तरह नहीं कहना चाहिए किसी ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੱਸ ਓਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸਿਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਗਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੋਟ ਆਫ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਦੈਟ ਸੁਪੀਰੀਅਰ। ਯੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਥੋੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, which is wrong. Yes. So in England, because I've been here very long time, I'm sorry, मैं बच्चे इंग्लिश बोलने लग जाती हूँ। Please speak English. हाँ जी, तो ऐसे है ना ਵਿੱਚ from nursery जब 3-4 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, most importantly ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, say sorry, excuse me, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਨਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। Yes, ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ obviously you know ਪਤਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਇਨਡੀਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਮੈਂਟ। ਯਾ ਰਾਈਟ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਿੰਡੀ ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ one should always be humble, it's their ego that kills the goodness. ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾਏਗੀ ਨਾ। ਯੈਸ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਿਊ ਦੈਟ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੀਚਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਚੁੱਪ 100 ਸੁੱਖ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਸਟ ਚੁੱਪ।
Yes, yeah. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, obviously she don't know this kind of people, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ 2-4 ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, she is better than ਲਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਰਫੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਲ ਡੂ ਬੈਟਰ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ you can dream about it, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰੂਡ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। that's okay, it's a tune of your voice as well, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਐਨੀਬਡੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਯੈਸ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਨੋ, ਲੈਟ ਪੀਪਲ ਡਿਸਾਈਡ ਦੈਟ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਲੈਂਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਪੀਪਲ ਬੀ ਜੱਜ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੰਬਲ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਨੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਖਾ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਤਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਸਨਸ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਦੈਟਸ ਮੇਬੀ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ, ਰੇਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਸਟਰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡ੍ਰੌਪਡ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। I would like to talk to you all day long. You talk such sense and so nice, but please promise that you will be coming in our future programs as well and enlighten people. Yeah, thank you very much. Thank you very much indeed. बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ये बहन जी ने ऐसी बातें कही कि ये सारा दिन भी बोलती रहती, तो सारा दिन वो प्रोग्राम के हर एक घंटे को स्पॉन्सरशिप दबा के आप सबको सुनवाया जाता। मोती जैसे इनके बोल थे और जितना अच्छा कंटेंट बोला आपके सामने ही है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो कि जैसे ये कहा जा रहा है रानू मंडल गटर से बिलोंग करती थी, तो अगर ये मेंटेलिटी अंग्रेज़ रखी हमारे लिए तो फिर हमारा क्या बने। अभी तो अंग्रेज़ ये कहते हैं कि तुम हमारे जैसा पासपोर्ट लो, हमारी तरह पक्के हो, हमारे बेनिफिट्स लो, हमारे साथ कुर्सी पे कुर्सी बिछा के बैठो, इकट्ठे इंग्लैंड को इंजॉय करेंगे। तो हमें अंग्रेज़ पसंद नहीं आते, हम कहते हैं ये तो ये है, ये तो वो है, और मुड़ किड़ के हम अपने गंद में कीड़ों की तरह कुलबुल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। एजुकेशन, ये सिस्टर एजुकेशन के बारे में कह रही थी। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या होती है? आप सभी इस चैनल पर सुनने वाले, देखने वाले बहुत अक्लमंद लोग हैं। बात को जारी रखेंगे, पहले मेहमान का स्वागत। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हाँ, गुड आफ्टरनून जी। विक्की गिल बोलते हैं जी? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जी, तुसी अपने रेडियो एक्सेल पे भी काम करते होंगे सी ना एक समय? हाँ जी, करता था।
करते थे। अच्छा यार मैं तेरे ना बहुत दफा बातचीत कर चुका हूँ, मैं पहली दफा तेन टेलीविजन पे देखा आज। आपको आपके हेलो जब आपने कहा है मैं तभी आपको पहचान गया था। आपने मुझे एक और टेलीविजन स्टेशन पर भी टेलीफोन किया था। मेरा नाम तरसेम लाल है जी। जी हाँ, मैंने पहचान लिया। कैसे हैं आप? बड़े जमाने बाद आपसे बात हुई है। मंगल मैं कहा यार भाई ना गल करिए, मैं कहा भाई ना मैं हमेशा रेडियो ते गल करदा हुंदा सी, तो हुण तुसीं फिर अपनी किसी होर स्टेशन ते चल गए, मैं उत्थे भी जाना एक दो बार बातचीत की है। मैं हाँ जी हाँ, वहाँ भी की थी। अब मैं टेलीविजन में ही काम करता हूँ। एट द मोमेंट मैं किसी रेडियो में काम नहीं करता, मैंने करना भी नहीं है, टेलीविजन पे ही करेंगे। ये बताओ, मैं आपकी बात रोकता हूँ, कौन कौन से दिन कांची पर आते हो? मैं सिर्फ फ्राइडे को आता हूँ जी, दोपहर को 1 से 2। एक दिन ही वीक के अंदर? एक ही दिन में आता। हाँ जी, मैं फिर और जगहों पे जाता हूँ। हाँ जी, अब मैं YouTube भी बनाऊंगा, वहां भी आया करूंगा। पर मैं काशी को कभी नहीं छोड़ूंगा। कांट बिलीव माई साहब। वो अपनी दिल की खींच होती है ना, जैसे आप समझते हैं पंजाबी आप सारे यार। जी हाँ 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 जी, हुण इंग्लैंड च रहने तो पंजाबी तो बोलनी पैनी है। हाँ जी है ना यार। अच्छा मैं तेन हुण एक होर दसनी समाचार। हाँ जी, ग्रैंड सन हुण डिग्री ले ली है, ਉਹਦੇ बारे में कई बार तेन सलाह मशवरा किया था। हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक हो, गुड लक टू हिम। उन जॉब भी मिल गई, उन कंप्यूटर साइंस की है गल जी। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। फिर अच्छी तरीन है वो। हाँ जी हाँ जी। तुसी मेरे फेसबुक ते भी हो ना? हो सकता है आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं तू अपना मेरा नंबर ले, अपना फेसबुक पे पा मिल ले। अच्छा जी, मैं पा लूंगा। नंबर दूंगा आपको अपना, तो फिर सारी दुनिया सुनेगी। हाँ कोई बात नहीं, अब मेरा नंबर नोट करोगे? तुसी चलो दे दो। 07 832 1 हाँ जी, सॉरी बीच में कट गया टेलीफोन किसी वजह से। आप ऐसे करना कि आप टेलीफोन करके मोमी जी को अपने टेलीफोन नंबर दे देना, वो मुझे दे देंगे। बड़ी मेहरबानी। तरसेम जी की फ़ोन कॉल किसी वजह से ड्रॉप हो गई, आप दोबारा टेलीफोन कर लीजिए, तो और फिर उसके बाद इसी तरह से आगे हम बात करते रहेंगे। एजुकेशन की बात हो रही थी। एजुकेशन क्या है? आप डिग्रियों को एजुकेशन कहते हो, या फिर आप जो नॉलेज हम एक दूसरे से सीखते हैं उसको एजुकेशन कहते हैं। जिन लोगों को हमें एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, क्या वो लोग एजुकेटेड थे? अब आप बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ जिन्होंने लिखे, उनके पास कौन कौन सी डिग्रियां थी। बहुत से बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स इस तरह से बात करते हैं कि इंसान का दिल करता है कि आसपास अगर कोई हथौड़ी पड़ी हो तो ये उठा के उनके सर में मारे। बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि एक दिन भी स्कूल नहीं गए, लेकिन वो ऐसी मोहब्बत से बात करते हैं कि इंसान का दिल करता है कि कोई भी काम हो उसको छोड़कर इसके पास बैठ जाओ और इसकी सारी बात सुनो। मैं ऐसा हूँ, अगर मुझसे कोई प्यार से बात करता है तो कोई भी काम ऐसा हो जिसको लोग कहें बड़ा ज़रूरी काम था, मैं उसको छोड़ के पहले मैं उसकी बात सुनता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। आप क्या सोचते हैं एजुकेशन क्या होती है? क्या हैंसवर्थ कॉलेज में एजुकेशन मिलती है, या सटन कॉलेज में एजुकेशन मिलती है, या ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन मिलती है, या फिर कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ एजुकेशन मिलती? बड़े बड़े एजुकेटेड लोग हैं जो कि आपसे आपका पूरा नाम पूछते हैं। आपका क्या नाम है? राकेश शर्मा है कि राकेश कपूर है? आप विकी गिल हैं या आप विकी शेर गिल हैं? आप विकी संधू हैं या आप विकी गर्ग हैं? हाँ, हम भी किन्हीं को जानते थे। तो फिर वो सारा हिसाब किताब लगाते हैं। इवन बड़ी बड़ी कास्ट के जो बहुत बड़े बड़े सर्जन भी हैं, जब वो ऐसी कास्ट जो कि एकदम टॉप क्लास पर नहीं आती हैं, उस कास्ट के पेशेंट्स को जब देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आंख में उनकी देखने का नज़रिया फ़र्क होता है कि नहीं होता है। तो फिर एजुकेशन क्या है? टेलीफोन नंबर 0300
770246 है काशी टेलीविज़न का। एजुकेशन क्या है? रानू मंडल को जो ट्रेन से पकड़ के स्टूडियोज में गाना गवाने के लिए बड़े बड़े सिंथेसाइजर्स के साथ, बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ ले गए थे, वो बहुत एजुकेटेड थे। लेकिन उन एजुकेटेड लोगों ने रानू मंडल का क्या हाल किया? आज रानू मंडल वहीं पहुंच गई एजुकेटेड लोगों की वजह से जहां से उसने स्टार्ट किया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू रानू मंडल वो भीख मांगने अभी नहीं जाती, वो अपने मकान में है। लेकिन कितने दिन नहीं जाएगी? घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? आप ये भी सोचो। और एक अकेली औरत जिसके हस्बैंड ने भी उसको छोड़ दिया, जिसके बच्चों ने भी उसको छोड़ दिया, और लोगों का ये कहना है कि वो बदतमीजी करती थी, बुरा बोलती थी, ढीठ थी, उसको तमीज़ नहीं थी, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। लेकिन हम जैसे बहुत से लोगों को भी तो लोगों ने छोड़ा हुआ है। आप में से भी बहुत से होंगे जिनको छोड़ा हुआ है। तो आप में क्या कमी थी? मुझ में क्या कमी थी? और जितने हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, बेटे, बहनें, बेटियां सुन रही हैं जिनको उनको छोड़ा हुआ है, तो उनमें कोई कमी नहीं होती। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको दूसरे कोप नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। अब रानू मंडल को लोगों ने, अगर एजुकेटेड वो लोगों ने छोड़ दिया तो उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो एक आज़ाद रूह है, आज़ाद आत्मा है, वो मुड़ के रेलवे स्टेशन पर गाने शुरू कर देगी। लेकिन इतना आसान नहीं। आप इस वक्त बहुत सियाने अक्लमंद लोग सुन रहे हैं और आप बहुत एजुकेटेड भी, हर तरीके से आप एजुकेटेड। तो आप ये बताइए कि रानू मंडल जो कि आम भीख मांगती थी, गाना गाती थी, वो खुद कहती है कि मैं लता मंगेशकर का गाना सुनती थी तो उसके गाने के पीछे पीछे मैं प्रैक्टिस करती थी, तो फिर मैं गाने लग गई जैसे लता मंगेशकर गाती है। तो इसमें उसने क्या बुरा कह दिया? दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या इंडियन होना एक गुनाह है, एक जुर्म है? क्योंकि इस जन्म में आप कोई भी लैंग्वेज कह दो तो उसमें यही बुराई आती है कि ये कहना ही नहीं चाहिए था। जैसे कि एक लड़के की शादी माँ करती है उसकी बड़ी मुश्किल से। आपको मालूम ही है कि इंडियन कम्युनिटी में अपने बेटों के सर के ऊपर चढ़ के हर वक्त माँ बैठी रहती है, और बेटा अपनी बहू को कहता है शादी की पहली रात ही कि अगर तूने मुझे सुखी रखना है तो मैं चाहता हूँ तू तो मेरी माँ की सेवा कर। तो बहू का मुंह इतना फूल जाता, मैनू क्या क्यों है, मैं तेरे नाल ब्याह किया है, मैं तेरी माँ की सेवा नहीं करनी, मैं नौकरानी नहीं हाँ। तो फिर सवेरे, क्योंकि हमारी माएँ जो होती हैं कान लगा के सुनती, तो सवेरे माँ कहती है की गल है, वोटी दा मुँह जरा टाइट है। तो लड़का कहता है कि मम्मी मैनू क्या सी कि जे तू मैनू सुखी रखना चाहनी है तो तू मेरी माँ की सेवा करनी है। तो उसके बाद ने मुँह फुला लिया, मैंने गल ही नहीं की तो सौ गई। तो फिर माँ कहती है फिर तू की कीता? तो बेटा कहता है मैं भी सौ गया। माँ कहती है हाय मेरी किस्मत, किस तरह का पुत्र मैं जम्मे, हाय तेनू की लोड़ सी कहण दी कि मेरी माँ की सेवा करी। तो कहता भाई मैं होर की कहना, मैं यही कहना सी मेरी माँ की सेवा करी। नहीं इंज नहीं कहीदा हुंदा, अपनी वोटी नूं इंज नहीं कहीदा हुंदा कि माँ की सेवा करनी है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता था कि माँ की सेवा करनी है नहीं करनी, वोटी नूं कहना चाहिए है कि नहीं कहना चाहिए। अब ये तरसेम लाल जी कहकर गए थे कि पंजाबी बोले करो, तो अब मैं पंजाबी में आपसे इस तरह की बातचीत किया करूँगा और फिर दोबारा हिंदी में आ जाऊँगा, क्योंकि इंग्लैंड में रहने के लिए आपको मालूम है कि इंग्लिश आए ना आए पंजाबी ज़रूर आनी चाहिए, वरना पंजाबी लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं और इनकी नाराज़गी अच्छी नहीं होती। मुझे पंजाबियों से हिंदी में बात करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत प्यारी हिंदी बोलते हैं और मुझे इनसे बहुत प्यार है। अब क्योंकि समय बहुत कम है, 5 मिनट ही बाकी रह गए हैं, तो आज जो इतनी सारे हम आपकी बातों में से टॉपिक निकल आए हैं रानू मंडल के, तो ये सारे के सारे टॉपिक आने वाले हफ्तों में आपकी सेवा में किए जाएंगे। फिर उसके बाद बात यह है कि रानू मंडल
कि जीवन से हम सबको सीखना चाहिए, वो ये कि हमारे पास एजुकेशन हो, हमें अपने हकों का पता हो, हमारे पैर पक्के हों, जिस मुल्क में हम रहते हैं हम वहाँ के सिटीज़न हों। रानू मंडल मुंबई की नहीं थी, कैलकाटा के पास एक गांव है वहाँ की थी, तो उसको मुंबई के तौर तरीक़ों का इतना पता नहीं होगा जितना कि मुंबई के लोगों को पता होता है। मुझे मुंबई से बहुत प्यार है, ऑनेस्टली मैं बहुत साल वहाँ रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपको ये भी पता है कि अगर आपके दिल में क्रोध आता है तो उस क्रोध को, गुस्से को किस तरह से प्रेडिक्ट करना है और अपने अंदर की रानू मंडल को कैसे कंट्रोल करना है, ये हम सबको आना चाहिए। वरना ये पढ़े लिखों की दुनिया है और ये पढ़े लिखे लोगों की दुनिया, हम अगर हमारे दिल के अंदर की जो रानू मंडल अगर बाहर निकली हुई हो और हमारे सर पे सवार हो तो वो हमें गटर में पहुंचा देते, इसमें कोई शक नहीं। हम सब के अंदर एक रानू मंडल है और आज घर घर में रानू मंडल है और काम की जगहों पर जितने भी बॉसेस हैं इनके अंदर भी रानू मंडल है। हमें चाहिए कि हम उनके तौर तरीक़ों को समझें। हमें चाहिए कि अंग्रेज़ों की तरह हमें उनसे बिहेव करना आना चाहिए। हमें चाहिए कि हम दूसरे के रिएक्शंस को समझें और उस हिसाब से चलें, तो जाके हम एक रानू मंडल से आगे के लिए भी एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। आपको मालूम है आज तक इसी एंटरटेनमेंट की बहुत सी जगहों पर, जैसे कि स्टेज पर एक कठपुतली होती है, वो अलग अलग शहरों में जाती है, अलग अलग स्टेजेस पर डांस करती है, मैंने भी किया है। वहाँ पर भी मुझे बहुत सी रानू मंडलाएँ मिली हैं। कई जगह पर तो बहुत सी रानू मंडल थी, आप समझते। तो मैंने भी देखा कि भाई ये तो रानू मंडल है, तू इसके सामने जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि कोई अंधा हो, सूरदास, जैसे कि ऐसे ऐसे कहना नहीं चाहिए, वक्त से और भगवान से हर वक्त डरना चाहिए। अगर कोई अंधा है और उसके आगे मैं कत्थक करूं कि लो जी मैं अंधे को कत्थक दिखा रहा हूं, ता 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 ता, ये सारा कुछ करो, अंधे को क्या पता कि कत्थक क्या होता है। अंधे के आगे आप भंगड़ा करो, उसके आगे आप कत्थक करो, उसके आगे आप भरतनाट्यम कर लो, उसके आगे आप कथकली करो, या फिर उसके आगे गरबा डांस करके दिखाओ, या फिर उसके आगे आप गिद्दा पा के दिखाओ, तो उसे तो कुछ नहीं पता। तो उस तरह से रानू मंडल को जो नहीं समझ पाए उनको भी कुछ नहीं पता। अगर ये एजुकेटेड लोग अपनी एजुकेशन से काम लेते, उस मंगती के स्टैंडर्ड को बढ़ाते, उस मंगती की लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते कि देखो ये मंगन वाली है, ये इनसिक्योर है। हम लोग भी तो देखो ऐसे ऐसे इनसिक्योर होते हैं। पहली बार जब आदमी स्टूडियो में आता है ऐसे ऐसे देखता है, हाय इतने सारे बटन हैं, मैं इनको कैसे ऑन करूं, हाय हेडफोन। मैं आज तक हेडफोन नहीं लगाता था रेडियो में, क्योंकि मुझे लगता था मेरे बाल गिर जाएंगे, गिरते भी हैं। आप अच्छी तरह से सिर धो शैम्पू करके फिर आप हेडफोन लगाओ, आपके बाल ग्रीसी हो जाते हैं। मुझे लगता था कि कोई ना कोई उसमें ना बिजली की वो तारें चलती रहती, या फिर ये महसूस होता था कि अगर हेडफोन लगाया तो उसकी वजह से बाल गिरते। अपना अपना वहम हो जाता है, जबकि पूरी बात का अगर पता ना हो तो इस तरह के वहम हो ही जाते हैं। जैसे बहुत से लोगों को ये वहम होता है कि ये टेलीविज़न की लाइटें इतनी तेज़ होती है कि मुंह जल जाता है। मेरा तो ये मेकअप करने के लिए एक्सक्यूज़ है। आपको मालूम है मेकअप करने का मुझे बहुत शौक़ है, तो टेलीविज़न पर नौकरी भी मैंने इसीलिए की है ताकि ना मैं मेकअप करके सोना बन के आप सबके सामने बैठूँ और आप लोग अंडरस्टैंड करें कि ये एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्टों ने ये सब कुछ किया होता है। और जो लोग एक इंसान को पहचान जाते हैं और वो इंसान जीवन में बहुत सक्सेसफुल होते हैं और वो दूसरे को भी सक्सेसफुल बना देते हैं, लेकिन जिनको शिकायतें हो जाती है तो क्या क्यों है, एंज क्यों कीता है। आप कोई मंगती हो वो गाने वाली बन जाए, वो तो सोचेगी मैं लता मंगेशकर हूँ,
वो ऐसे ऐसे करती जा रही होगी, पीछे से हम जैसे आ जाए, ए गाल सुन, ए तो वो तो कहेगी ना व्हाट इज दिस, ए है। बंदा बन के बात करो, सीधे होके खड़े होके बात करो, यू नो। आपको मालूम है हर कोई मेरे जैसा तो नहीं होता कि हाँ जी कह के जब भी पाले अब तो मेले ही नहीं होते जहाँ पर हम इस तरह की हरकतें किया करते थे यार। अब प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो गया। मोमी जी का असिस्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सबका प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए थैंक यू। रानू मंडल जी का भी हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगले हफ्ते फ्राइडे को दोपहर को 1 और 2 बजे के दरमियान ज़रूर मुलाकात होगी। अब आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देखिएगा, फेसबुक पर देखिएगा और अपने जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उनको कहिए कि www.kanchitv.co.uk पर सारी दुनिया में तहजीब प्रोग्राम को देखा करें। जय गुरुदेव।